अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़ाद है और आज हम रिएक्ट सीरीज़ के पार्ट 8 कर रहे हैं। आज हम करेंगे कैसे आप यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप को रिएक्ट जेएस में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लें ताकि तमाम फ्यूचर कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मेरे सामने ओपन है VS कोड की स्क्रीन। ये हमारे पास बनी हुई है बेसिक रिएक्ट ऐप जिसको हमने बनाया थ्रू क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज। हमारे मेन कंपोनेंट app.js में हमने यहाँ पर h2 में डाला है फिलहाल हाई। तो अब इसको हमने साथ में npm स्टार्ट भी किया हुआ है कमांड लाइन पे ताकि आप डेवलपमेंट सर्वर को रन कर सकें या एक्सेस कर सकें ब्राउज़र में। तो आप जाएँ ब्राउज़र पे, देखें हम लोगों ने यहाँ पर लोकल और 3000 पोर्ट पे यहाँ पर एक्सेस किया हुआ है रिएक्ट ऐप को और हमारे पास यहाँ पर हाई प्रिंट हो गया है। अब पहला सवाल कि बूटस्ट्रैप होता क्या है, तो आप जाएंगे यहाँ पर गूगल पे, आप टाइप करें बूटस्ट्रैप तो ये आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे ले जाएगा। बेसिकली बूटस्ट्रैप हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर CSS का फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप फास्ट और रिस्पॉन्सिव साइट्स बना सकते हैं। ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ बूटस्ट्रैप ही है, हमारे पास काफ़ी अदर ऑप्शंस है लाइक वी हैव materialize CSS, like we have Tailwind CSS, like we have Bulma CSS। मगर जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो चल रहा है आजकल वो बूटस्ट्रैप ही है। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास 5.00 है। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के काफ़ी तरीके होते हैं, दो तरीके हैं मेनली। तो आप जाएं यहाँ पर डॉक्स पे और डॉक्स पे जाके आपके पास ये आ जाएगा इंट्रोडक्शन और कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साथ। अब मेनली दो तरीके हैं बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के। पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यूज़ कर लें इसके CDN को अपने HTML के हेड में। ठीक है, कि बेसिकली आप यूज़ कर लें CDN को डायरेक्टली, जिसको हम लोग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क भी कहते हैं। तो आपने करना क्या होता है बेसिकली कि सिर्फ आप यहाँ पर आते हैं, सही है, और ये देखिए हमारे पास ये लिंक्स हैं। ये हमारे पास लिंक है CSS का भी, ये हमारे पास लिंक है जावास्क्रिप्ट का JS का। तो इसको आपने ऐड करना होता है। देखें, कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इनटू योर हेड, तो इसको आपको हेड में डालना पड़ता है। तो यहाँ से इसको आप कॉपी करें, कॉपी किए इसको, अब वापस जाएं VS कोड में और आप पब्लिक में जाके, जो हमारे पास नहीं, हमारा जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, तो हमारे पास जो सिंगल पेज है इंडेक्स और HTML, इसके अंदर जाके हेड में आप ऐड कर दें। ये हमारे पास CSS ऐड हो गई है यूजिंग CDN। इसी तरह आप जाके अब यहाँ पर JS को भी ऐड कर लें। इसको हमने कॉपी किया यहाँ से और हमने यहाँ पर जाके इसको भी हेड में ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप इसको सेव कर लें। अब जाएं आप मेन कंपोनेंट में। अब app.js फाइल में हम लोग ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट्स और यूज़ करते हैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो ये वेरीफाई करेंगे कि हमारी बूटस्ट्रैप सही वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पर पहले मैं ऐड करता हूँ एक बटन। इस बटन को हमें देनी पड़ेगी क्लासेस, क्योंकि क्लासेस ही आपकी बूटस्ट्रैप में होती हैं और वही आपके एलिमेंट्स पे ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करती है। तो यहाँ हम क्लास देते हैं BTN की। उसके बाद होती है हमारे पास एक क्लास BTN-सक्सेस की। इससे आपका बटन का कलर हो जाता है ग्रीन। तो यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं सक्सेस। वापस जाएँ ब्राउज़र पे, ये देखिए हमारा बटन का कलर हो गया जी ग्रीन। इसी तरीके से वी हैव क्लास डेंजर जो होती है हमारे पास रेड, ये आपका कलर कर देती है रेड। तो वापस से देखिए हमारे पास होगी, कलर हो गया बटन का रेड। सेम वी हैव क्लास प्राइमरी जिसके थ्रू आपका जो होता है कलर हो जाता है ब्लू, जो कि हमारा ब्लू कलर हो गया। इस तरीके से वी हैव क्लास BTN-लार्ज, ये आपके बटन के साइज को कर देती है इंक्रीज। ये देखिए हमारे पास बटन हो गया है ब्लॉक। तो ये तो देख लिया हमने बटन ऐड करके। हम लोग कुछ और कंपोनेंट्स भी यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के। तो वापस जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए हमारे पास, आप जाएंगे, देखिए आप नीचे आएंगे तो आपके पास एक टैब है, आपके पास ये ऑप्शन है कंपोनेंट्स का। इसके अंदर आप ये कंपोनेंट्स हैं सारे बूटस्ट्रैप के। अब यहाँ पर आप चूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल मैं चूज़ करता हूँ कार्ड को। हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं कुछ कंपोनेंट्स डाल के बूटस्ट्रैप के। तो यहाँ पर कार्ड से मैं कोई भी उठा लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल है। देखिए हमारे पास ये है, इसको आप कॉपी करें और इसको हम ले लेते हैं वापस VS कोड में और आप इस बटन की जगह पर यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये यूज हुई है क्लास कीवर्ड। ठीक है, मगर क्योंकि क्लास होती है हमारे पास प्री डिफाइंड रिएक्ट में, तो आपको यूज़ करना पड़ता है क्लास नेम। तो इसको अब करेंगे ना होवर, ये देखें आपने इसको डबल, देखिए आपने इसको होवर किया, देखिए हमारे पास सारे होवर हो रहे हैं। तो आप करेंगे ना कंट्रोल
डी, तो ये सब सिलेक्ट हो रहे हैं देखें। तो आप क्लास की जगह करते हैं क्लास नेम, तो इसको होवर करके कंट्रोल डी करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से एक एक करके। इसको आप चेंज करते हैं क्लास नेम पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्टाइलिंग को हम ऐसे यूज़ नहीं करते बूटस्ट्रैप में, तो इसकी विड्थ है 18 रैम, इसको हम ऐड करेंगे इस तरीके से। बूटस्ट्रैप में आपको डालनी पड़ती है इस तरीके से, आप यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस 2 दफ़ा। इसके अंदर बताते हैं आप प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी वी हैव विथ एंड द वैल्यू इज 18 रैम, ठीक है। और ये इमेज का टैग हमारे पास हमें क्लोज भी करना पड़ता है, तो इसको आप क्लोज करें, ठीक है। कोई भी टैग हो JSX में उसको हमें क्लोज भी लाजमी करना पड़ता है। उसके बाद इसको आप सेव करें, वापस आए आप ब्राउज़र पे, तो ये देखिए हमारे पास ये एक बूटस्ट्रैप कार्ड ऐड हो गया है। अब यहाँ पर आप चेक करें कोई कंटेंट चेंज करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्ड टाइटल की जगह लिख देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप, फॉर एग्जांपल आई राइट लर्निंग हाउ टू ऐड बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट। सेव किया, वापस किए, ये देखिए हमारे पास एक बूटस्ट्रैप का कार्ड भी देख लिया हमने। यहाँ पर हम लोग कोई और एग्जांपल देखते हैं, एक और कंपोनेंट भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐड करते हैं एक नैव बार को, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है नैव बार, जाते हैं इस पे, हम लोग कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं नैव बार की। ये देखें फॉर एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं यही, इसको कॉपी करें आप, या सिंपल से उठाते हैं छोटा सा। तो ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सिंपल से उठा लें आप, ठीक है। कॉपी किए इसको, यहाँ पर जाएं आप, तो सब की जगह यहाँ डाल दें आप इसको, और आपको क्योंकि इसको करना पड़ेगा चेंज टू क्लास नेम, वही आप इसको होवर करेंगे और आप इसके ऊपर कंट्रोल डी करेंगे, तो ये जितनी भी इसके सेम चीज़ होगी लाइक क्लास 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 वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको ये क्लोज करना पड़ता है इमेज का टैग, इसको क्लोज करें आप। अब आप सेव करें, वापस जाएं ब्राउज़र पे, तो देख सकते हैं हमारे पास एक, ये देखिए हमारे पास एक ऊपर हेडर ऐड हो गया, इसको नैव बार भी कहते हैं। अब हमारे पास क्योंकि इमेज नहीं है यहाँ पर, तब ये इमेज यहाँ पर ये खाली शो हो रही है, तो ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये नहीं अल्टरनेटिव में फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर हेडर, तो क्योंकि इमेज नहीं है तो यहाँ पर हेडर शो होगा नैव बार में। देखिए वापस आए आप, तो देखिए हमारे पास हेडर शो होना चाहिए, वैसे यहाँ पर ये हेडर शो हो रहा है। अब हमने बूटस्ट्रैप में बटन भी ऐड कर लिए हमने, इसमें हम लोगों ने कार्ड भी ऐड कर लिया, इसमें हम लोगों ने आपका नैव बार भी ऐड कर लिया। तो एक तरीका तो देख लिया हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का रिएक्ट जेएस में। और सेकंड तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर सकते हैं बेसिकली अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। अपने सिस्टम में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप जाएं, देखिए ये देखें, अब यहाँ पर जाएं गेटिंग स्टार्टेड पे, और यहाँ पर जाएं आप डाउनलोड पे। ये सेकंड तरीका बता रहा हूँ आपको मैं बूटस्ट्रैप ऐड करने का। यहाँ पर जाके आप देखिए डिफरेंट तरीके हैं बूटस्ट्रैप को ऐड करने के, डिफरेंट होते हैं हमारे पास पैकेजेस लाइक वी हैव yarn, बट वी विल यूज npm। देखिए आप ये कमांड यूज़ करेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। वापस आएँ, इसको आप कॉपी करें, और इससे पहले आप जाएं अपने पब्लिक फोल्डर में अपनी index.html में, और जो आपने पहला तरीका किया था CDN के थ्रू, इसको हटा दें आप, ठीक है। सेव किया, वापस आइए, देखिए हमारे पास फिलहाल बूटस्ट्रैप नहीं चल रही। देखिए आपके पास हेडर ख़त्म हो गया आपका। तो आप यहाँ पर जाएं, आप यूज़ करें कंट्रोल टिल्डे, ठीक है। इससे खुलेगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट, और आप कंट्रोल C करके सर्वर को स्टॉप करें, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्लियर, और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें उस कमांड को। आप करेंगे npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, तो इससे बूटस्ट्रैप आपकी लोकल मशीन पे इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया पैकेज बूटस्ट्रैप का। अब यहाँ पर वापस आप npm स्टार्ट कर दें, और आप जाएं अपनी package.json फाइल में। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एंट्री आ गई बूटस्ट्रैप की, जिसका करंट वर्जन है वो क्या है 5.0.2। अब आप जाएंगे ना, अब ये पैकेज कहाँ पर होगा, ये पैकेज होगा आपके नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है। यहाँ पर जाके देखें, आपके पास यहाँ पर होगा, लिखा हुआ होगा बूटस्ट्रैप, किधर सर्च करें इसको, तो ये देखिए हमारे पास ये है बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब इस बूटस्ट्रैप के अंदर होता है हमारे पास एक फोल्डर डिस्ट का, इस डिस्ट के अंदर वी हैव CSS एंड JS, ठीक है। जो हमारे पास याद है हमने 2 फाइल्स इंक्लूड की थी, हमने इंक्लूड की थी bootstrap.min
CSS और हमने JS की फाइल भी इंक्लूड की थी, ठीक है। अब जो थी ना फाइल bootstrap.mean.css वो यहाँ पर होगी। देखिए आप जाएंगे ना इसमें, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फाइल है, ये यहाँ पर होगी bootstrap.mean.css। इसको हम लोगों ने पहले यूज़ किया था थ्रू CDN। अब क्योंकि हमने इसको अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं बाय गिविंग द पाथ, ठीक है। तो अब आप जाएं अपने, अब आप पहले तो इस नोड मॉड्यूल्स को कर लें बंद, ठीक है। आप जाएं अपनी CSS फाइल में, अपनी मेन फाइल जो हमारे पास नहीं ऐड हो CSS में, यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग किससे इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं यूजिंग @import, ये यूज़ करते हैं अगर आपने इंपोर्ट करना हो CSS में। यहाँ पर देते हैं आप उसको पाथ। अब देखिए हम लोग हैं फिलहाल app.css में, तो हम लोगों ने सेम ही फोल्डर में जाना है नोड मॉड्यूल्स में, तो // मीन्स के सेम ही फोल्डर में, ठीक है। नहीं सॉरी, हम लोग हैं एक्चुअली सोर्स के अंदर, तो हमें एक डायरेक्टरी बाहर जाना है। बेसिकली हमने एक स्टेप वापस लेना है, तो हम करते हैं // ठीक है। इससे होता है कि आपके पास एक स्टेप जाते हैं बैकवर्ड आप, उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास ये अब फर्स्ट करें आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो आपके पास नोड मॉड्यूल्स भी फोल्डर है, पब्लिक भी है, और आप ऐसे जा सकते हैं इन फाइल्स में। तो अब हम जाएंगे यहाँ से नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है, और नोड मॉड्यूल्स के जाके अंदर हम सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप को। ये देखिए हमारे पास आ गया बूटस्ट्रैप। इस बूटस्ट्रैप के अंदर या तो मैंने बताया था आपको कि आपके पास होता है फोल्डर डिस्ट का, डिस्ट के अंदर जाके हमारे पास फाइल थी, इसका नाम हमारे पास था फोल्डर CSS का। उस CSS के अंदर हमारे पास फाइल थी bootstrap.min.cs की सॉरी। तो ये देखिए हमने ऐड कर लिया, इसको सेव करें आप। अब आप वापस जाएं app.js पे, तो ये देखिए आपके पास एक हेडर था पहले से जो हमारा ब्रेक कर गया था क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया था। देखिए आप देखिए ये वापस आ गया क्योंकि हमने दोबारा से बूटस्ट्रैप ऐड कर दिए, मगर हमने इस बार बूटस्ट्रैप को एक्चुअली अपने सिस्टम पे डाउनलोड किया था और उसको हमने ऐड किया यूजिंग द पाथ, ठीक है, जो जहाँ पर वो इंस्टॉल हुआ था। तो देखिए आप इसको रिमूव करके बेशक आप यहाँ पर कुछ और ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा से ऐड करता हूँ बटन, ठीक है। इस बटन में देता हूँ क्लास नेम btn डैश डेंजर की btn डैश लार्ज फॉर अ लार्ज बटन। फॉर एग्जांपल आई गिव डेंजर, सॉरी DANGER। वापस आए आप, तो ये देखिए हमारे पास डेंजर आ गया। तो हमने बूटस्ट्रैप को ऐड करना सीख लिया रिएक्ट में दोनों तरीके से, बाय यूजिंग कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिसको हम CDN भी कहते हैं, एंड बाय डाउनलोडिंग बूटस्ट्रैप ऑन योर लोकल मशीन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।